हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है अमृता और आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है म्यांमार अर्थक्वेक्स। हाल में ही कुछ दिनों पहले म्यांमार में बहुत बड़ा भूकंप आया और ये म्यांमार में आने वाला अब तक का दूसरा सबसे बड़ा भूकंप था। और इस भूकंप की वजह से वहाँ पर बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत सारी बिल्डिंग्स गिर गई, कई लोगों की जानें गईं, कितने लोग घायल हैं और अभी भी रेस्क्यू का काम जारी है। तो आज की इस वीडियो में हम इस भूकंप से जुड़ी हुई जितनी भी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसकी चर्चा करेंगे, जैसे कितना नुकसान हुआ म्यांमार में और भारत ने क्या हेल्प की है म्यांमार की, क्या इनिशिएटिव लिया है और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO है, इसने क्या मदद की है म्यांमार की इस अर्थक्वेक के बाद। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऑन फ्राइडे March 28, a strong earthquake of magnitude 7.7 hit Myanmar and epicenter of the earthquake was in Mandalay of Myanmar। यानी कि 28 मार्च को ये भूकंप आता है और इस भूकंप की तीव्रता होती है 7.7 की, यानी कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी विनाशकारी भूकंप था। और म्यांमार में सबसे ज़्यादा नुकसान इस वजह से हुआ है क्योंकि इस भूकंप का जो केंद्र था वो म्यांमार के ही एक शहर मांडले में था। हालांकि इस भूकंप का असर सिर्फ म्यांमार में ही नहीं, म्यांमार से सटी जो कंट्रीज़ हैं, जो देश हैं, जैसे थाईलैंड और चाइना का कुछ हिस्सा, वहाँ पर भी इस भूकंप का असर देखने को मिला। More than 1700 people have died and more than 3400 people got injured। यानी कि इस भूकंप की वजह से लगभग 1700 लोगों की जान चली गई है और 3400 से ज़्यादा लोग अभी घायल हैं। हालांकि जब हम इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं तो ये जो ऑफिशियल डेटा है जो वहाँ की सरकार ने ये रिलीज़ किया है, ये 1 से 2 दिन पुराना हो चुका है। और जैसे जैसे रिलीफ और रेस्क्यू का काम चल रहा है, जो बिल्डिंग्स के मलबे हैं, जो गिरे हुए हिस्से हैं, इन्हें हटाया जा रहा है, तो मरे हुए लोगों की संख्या और जो घायल लोगों की संख्या है वो मिनट दर मिनट बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, इस भूकंप की वजह से हज़ारों लोग बेघर भी हो चुके हैं। मैंने आपको बताया कि इस भूकंप की तीव्रता 7.7 मैग्नीट्यूड की थी, तो बहुत मात्रा में बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ लोगों की जान गई है, लोग घायल हुए हैं, बल्कि हज़ारों लोग बेघर भी हो चुके हैं। उनके पास अब रहने को आशियाना तक नहीं बचा। इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन ब्रह्मा टू हेल्प म्यांमार आफ्टर दिस डिवास्टिंग अर्थक्वेक। यानी कि भारत ने सबसे पहले रिस्पॉन्स किया है और ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत की गई है भारत सरकार के द्वारा। और इस ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत लगभग 15 टन रिलीफ मटेरियल्स यानी कि जो राहत सामग्री है वहाँ पर म्यांमार में भेजी गई हैं। और इन राहत सामग्री में शामिल है स्लीपिंग टेंट्स, क्योंकि मैंने आपको बताया बिल्डिंग्स को बहुत नुकसान पहुँचा है, इसीलिए घायलों का इलाज करने के लिए इस तरह की टेंट की, या फिर जो बेघर लोग हैं जिनके पास अब घर नहीं बचा, उनके लिए इस तरह की टेंट की काफ़ी आवश्यकता होती है। साथ ही साथ भारत सरकार ने ज़रूरत की दवाइयाँ, खाने की चीज़ें, चादरें या फिर हर वो चीज़ जो इस तरह की आपदा के बाद आवश्यक होती है वो भेजी है। और यहाँ पे जो तस्वीर है ये भारत की रेस्क्यू टीम है और ये जो रिलीफ मटेरियल्स हैं उनके साथ ये तस्वीर ली गई है। और इस तस्वीर में यहाँ पर लिखा गया है कि गिफ्ट फ्रॉम अ पीपल ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि एक छोटा सा तोहफा भारत के लोग और भारत की सरकार की तरफ से। साथ ही साथ जो WHO है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने भी लगभग 3 टन मेडिकल सप्लाईज म्यांमार के हॉस्पिटल्स को भेजा है ताकि जो घायल लोग हैं उनका इलाज किया जा सके, उन्हें ट्रीट किया जा सके। तो ये इनिशिएटिव लिया है इंडिया ने और WHO ने। सिर्फ इन्होंने नहीं, धीरे धीरे जो कंट्रीज़ हैं वो भी अपना अपना इनिशिएटिव म्यांमार की तरफ भेज रही हैं, एड भेज रही हैं, क्योंकि जो तबाही फैली है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।